प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सबको जेम्स। जय मसीह की। परमेश्वर, हमारा परमेश्वर जो सबका परमेश्वर है, अगर वो किसी बात को दोहराता है तो उसको अपने जीवन में चेतावनी समझो। इंग्लिश में कहते हैं वार्निंग। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। आज के सुसमाचार के लिए परमेश्वर की बेटी प्रार्थना करेगी। सबको जेम्सी की। परमेश्वर आप सबके साथ है और आप सबसे बहुत प्रेम करता है। हालेलुया, हालेलुया। महान परमेश्वर, सर्वशक्तिमान ईश्वर, जमीन आसमान दे मालिक ते खालिक, ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ ਸੁਆਮੀ, ਅੱਜ ਦੇ ਸੁੰਦਰ ਦਿਨ ਲਈ, ਸੁੰਦਰ ਸਮੇਂ ਲਈ, ਸੁੰਦਰ ਸੁਬਾਹ ਲਈ ਪਿਤਾ ਜੀ, ਜੋ ਸਾਡੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ 'ਚ ਬਖਸ਼ੀ ਪ੍ਰਭੂ। ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਤੇ ਆਨੰਦ ਦਾ ਦਿਨ ਬਖਸ਼ਿਆ, ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਦਿੱਤੀ ਪਿਤਾ ਜੀ, ਔਰ ਆਪਣੇ ਕਦਮਾਂ 'ਚ ਬੈਠਣ ਲਈ ਆਪਣਾ ਫਜ਼ਲ ਬਖਸ਼ਿਆ ਪ੍ਰਭੂ। ਇਹ ਸਭ ਤੁਹਾਡੀ ਦਇਆ, ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਰਪਾ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ, ਔਰ ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਟੀ ਹਿਰਦੇ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੀ ਸੁਆਮੀ, ਜੋ ਸੇਵਾ ਬਖਸ਼ੀ ਪ੍ਰਭੂ, ਹਰ ਰੋਜ਼ ਵਚਨ ਦਿੰਦਿਆਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨਾ, ਉਸ ਲਈ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੀ ਪਿਤਾ ਜੀ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਚਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਡੇ ਵਿਚਕਾਰ ਆਓ ਔਰ ਵਚਨ ਪੜ੍ਹਨ 'ਚ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ 'ਚ ਸਾਡਾ ਮੂੰਹ ਬਣ ਕੇ ਬੋਲੋ ਪਿਤਾ ਜੀ, ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿੱਤਾ ਵਚਨ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਛਾ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸ਼ੋਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਸੁਣਨ ਲਈ। ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਦੇ ਸਮਰਥ ਤੇ ਪਵਿੱਤਰ ਨਾਮ 'ਚ ਮੰਗ ਲੈਣਾ, ਆਮੀਨ। आमेन, हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। सुनिए, हमने कहा कि जिस बात को परमेश्वर दोहरा देता है वो आपके जीवन में मील पत्थर बन जाना चाहिए। यानी कि जब आप अपना कदम उठाते हैं तो इस बात का ध्यान रखिए कि आपका कदम कहाँ पड़ रहा है, कहाँ आप अपना पैर रख रहे हैं। क्या आपके पैर में जूता है? जैसे मूसा जब जलती हुई झाड़ी को देखने के लिए दौड़ा, उसके पांव में जूतियां थी। परमेश्वर ने क्या कहा? मूसा, ये जगह पवित्र है, अपना जूता उतार दे। उसने ये नहीं कहा कि उठा के फेंक दे, सिर्फ उतार दे ताकि आपके पैर जमीन पर लग जाएं और परमेश्वर जो आकाश में है, स्वर्ग में है, उन दोनों को एक निगाह से आपको देखे। इसलिए अपने पैर की ओर ध्यान दीजिए कि आगे कहीं खड्डा तो नहीं, गड्ढा तो नहीं है, कि जगह उखड़ी हुई तो नहीं है, कहीं कांटों में तो आपका पैर नहीं उलझने वाला। क्या भूमि समतल है, चौरस है, आपके पैर रखने के लायक है या नहीं है, इस बात को ध्यान रखिए। ये बात असल में धरती की ओर देखने की नहीं है, आप अपने मन में देखिए कि आपका मन किस जगह पर अपने पांव रखना चाहता है। प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। आपको प्रभु बरकत दे। तो सुनिए, एक बार हम दोबारा किसी बात को दोहरा रहे हैं, ये प्रभु की ओर से चेतावनी है। और ये हम नहीं जानते कि प्रभु खुली आंखों वाले को भी बात करता है, या जागते हुए भी बात करता है, या इंसान होश में है तब भी बात करता है। क्यों? उसके आने का सुसमाचार आज कुछ एहसास हो गया कि परमेश्वर अपना पांव बादलों पर रखने वाला है। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। इसलिए उसने कुछ वचनों को दोबारा दोहराने की हमको इजाजत दी। अब बोल के नहीं दी, किसी को कहकर नहीं दी। ये हमने समझाया था आपको कि प्रभु अपने मुख से कभी कोई शब्द नहीं कहता, वो आपके मन में ऐसा विचार धारण कर सकता है, कर देता है और कर दिया भी है, और उसकी वो तस्वीर भी आपको दिखा देता है। प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड। क्योंकि जो कुछ आज हमने देखा उसका मतलब है कि परमेश्वर, आप समझ गए मेरी बात, आपके करीब आ रहा है। आया नहीं,
आ रहा है, इसलिए अपने आप को सुधार लो, अपने पैरों को इकट्ठा कर लो। क्यों? कहता है धन्य है वो पांव जो वचन लाते। वचन क्या है? यीशु मसीह। सुनिए, उसके बनाए सब नियमों, कानूनों, कामों और आज्ञाओं और बातों को पूरी तरह से मानो और उनकी प्रतिष्ठा करो। पुराना समय छोड़ दो, जूते उतार दो। हालेलुया। सुनिए, और उनका पालन करो। हमने आपको बताया भी था कि उसके द्वारा ठहराए हुए, नियुक्त किए हुए प्रबंधकों के आगे हलीम रहो, नम्र रहो, दीन रहो, उनका कहना मानो, उनकी इज्जत करो, क्योंकि वो परमेश्वर की ओर से ठहराए हुए हैं। ये हम पहले बोल चुके हैं, लेकिन आज किसी और परमेश्वर के दास के द्वारा बताई गई बातें, दोनों में अंतर आप जानेंगे कि क्यों है। क्योंकि ये पितर आत्मा जी की मर्जी है, हमारी आपकी नहीं। ये परमेश्वर की इच्छा यीशु मसीह के द्वारा पितर आत्मा जी को मिलती है, और वो हमारे मनों को उथल पुथल करते हैं कि बेटा अपनी जूतियां उतार, यानी कि पिछला समय भूल जा, आगे देख, आगे सोच कि तेरा पांव कहां पड़ने वाला है। क्षमा कीजिए। सुनिए, वो कहता है कि उसके जो ठहराए हुए, नियुक्त किए हुए प्रबंधक हैं, जैसे पहले राजा हुआ करते थे तब की बात बता रहे हैं, या बाकी अधिकारी हुआ करते थे, कुछ भी था। आजकल राजा नहीं, आजकल प्रधानमंत्री हैं, राष्ट्रपति हैं, मंत्री हैं, और एसएसपी, डीएसपी, डीआईजी, आईजी, और आर्मी के जवान, आर्मी के जनरल, कर्नल, सब कुछ जो भी है, उन सब का आदर कैसे करना है? जैसे आप परमेश्वर का करते हैं। उनके आगे सर मत झुकाओ, और न्यायी भी ठहराए हुए हैं कि अगर आप उनकी अवहेलना करते हैं तो वो आपको दंड देते हैं, अगर आप अच्छा काम करते हैं वो आपकी प्रशंसा करते हैं, और आपका नाम राजा तक पहुंचाते हैं, और वो आपको इनाम देते हैं। ये है अपने पैर की जूती को ध्यान से रखना। हालेलुया। सुनिए, क्योंकि ये लोग सब के सब इसीलिए हमारे लिए मुहैया कराए गए हैं कि भविष्य में या वर्तमान में हमारी सुरक्षा करने और हमारे हर काम को पूरा करने के लिए रखे गए। हालेलुया। जो न्यायी होते हैं वो सारे बुरे काम करने वालों को सजा देते हैं, और जो अच्छा काम करते हैं, अभी हमने बताया कि उनकी वो प्रशंसा करते हैं। परमेश्वर चाहता है हम ज्ञान, हौसले और अपनी समझ का सहारा दें। कुछ सहारा नहीं, समझ का सहारा मतलब है कि आप मनुष्य हैं, आपको दिमाग दिया है परमेश्वर ने, आप उसको इस्तेमाल कीजिए। लोग दिमाग का इस्तेमाल नहीं करते, हृदय, दिल का इस्तेमाल करते हैं। हृदय में परमेश्वर है, उसको पूछते नहीं हैं, क्योंकि वो उसका मंदिर है, उसमें पितरताई है। ये केवल मन में सोचते हैं और दिल से पूरा कर देते हैं। दिल की चाहत कभी पूरी नहीं करो। हालेलुया। दिल का मामला है, कुछ तो करो सजन, दिखा। इसलिए इन बातों को ध्यान रखिए। सुनिए, हमें बुद्धिमान बनना है, भले कामों की ओर ज्यादा झुकना है, अच्छे काम करना है। हमें निर्बुद्धि ना बने जैसे अज्ञानी लोग, जो आजकल ज्ञान को अपने में भरपूर रख के मूर्खता करते हैं। उनकी तरह हमें अज्ञानता नहीं करनी है। कभी भी अपने आप को दास्तव के जुए में नहीं जोतना। आप स्वतंत्र हो चुके हैं। क्यों? आपने सीधा महाराजा, यानी कि राजाओं का राजा, प्रभुओं का राजा है, उससे नाता जोड़ लिया है। आपको बीच में सब कुछ छोड़ देना है। उनका आदर करने के लिए हमने कहा है
निरादर करने के लिए नहीं कहा, लेकिन आपकी पहुंच सीधी हमारे महाराजा के पास है, जिसके भजन संहिता 20 के अंतिम पैसेज में लिखा है कि जब हम पुकारे महाराजा उत्तर दे। हमने बीच में किसी को नहीं रखा, किसी को परमेश्वर ने आने नहीं दिया। वो कहता है तुम मेरे लिपालक पुत्र पुत्रियां, इसलिए सीधी मुझसे बात करो, आपका सब आदर करेंगे, लेकिन अपने पाँव को ध्यान से रखो। सुनिए, वो कहता है उनकी तरह अज्ञानता की बातें मन करो, आप स्वतंत्र बनने की उम्मीद पाए रखो, क्योंकि परमेश्वर के प्रिय पुत्र ने हमारे लिए सारे सजाएं दुख सहकर हमें स्वतंत्र कर दिया है, आजाद कर दिया है, और हम बुद्धिमान बनना है। अपने आप को संसारिक मत समझो, अलबत्ता परमेश्वर जो सर्वशक्तिमान है उसके हाथों में अपने आप को सौंप दो, उसके दास बनो। कोई इंसान जन्म से बुरा नहीं होता, ना ही कोई अपराधी होता है, बस जब उसका विश्वास कमजोर हो जाता है तब ही वो टूट जाता है। इसलिए अपने हृदय में उसके विश्वास को मजबूत रखो कि हमारा नाता परमेश्वर से है, सृष्टि के सृजनहार से है, सर्वशक्तिमान से है, परम प्रधान से है, सर्वव्यापी से है, सर्वगुण संपन्न से है, जो सब कुछ कर सकता है। हालेलुया। सुनिए, तब हमें उसका आदर करना, क्यों? ताकि हम भटक ना जाएं। उसने हमारा हाथ थामा हुआ है, यहां तक कि उसने हमारी तस्वीर अपने हाथ पर उकेरी हुई है। उकेरी हुई का मतलब होता है कि जैसे कोई मूर्तिकार छेनी हथौड़ी से पत्थर को खुरचकर मूर्ति बनाता है, ऐसे परमेश्वर ने अपने हाथ पर हमारी तस्वीर बनाई हुई है। वो जब चाहे देखता है कि मेरा बेटा मेरी बेटी क्या कर रहा है, क्या इसके पांव दलदल में तो नहीं फंसे हुए। दलदल क्या है? ये संसार दलदल है। हालेलुया। और हम इसमें कमल ढूंढने के लिए अपने पैरों को गंदगी में डाल देते हैं। यदि हम सीधा परमेश्वर की ओर हाथ उठाएं तो हम समुद्र के ऊपर ऐसे चलते हैं जैसे जमीन पर चलते हैं। आप जानते हैं कि मूसा की अगुवाई में लाखों इजरायलियों ने जब समुद्र को परमेश्वर ने दो भाग कर दिया तो वो जमीन पर चलकर चले थे। उनके पांव मैले भी नहीं हुए थे और गीले भी नहीं हुए थे। हालेलुया। और यही बात संसारिक लोगों ने जब की, वो सारे के सारे उसमें डूब मरे थे। सुनिए, सबसे प्रेम रखो, मसीहियों से भी प्रेम रखो। हमें संसार से डरना नहीं है, परमेश्वर से डरना है। वो हमारा उद्धार करता है, मुक्ति दाता है, जीवन दाता है। उसके बनाए राजाओं का आदर करना है, यानी कि जो आपके ऊपर ठहराए हुए हैं। आप वचन को पढ़िए, पहला पत्रस यानी कि पत्रस की पत्री, उसका 2 अध्याय, उसकी 13 से 17 तक। प्रभु के लिए मनुष्यों के ठहराए हुए हर एक प्रधान के अधीन रहो, राजा के इसलिए कि वह सबका प्रधान है, और हाकिमों के क्योंकि वह कुकर्मियों को दंड देने और सुकर्मियों को प्रशंसा के लिए उसके लिए भेजे हुए हैं। क्योंकि परमेश्वर की इच्छा ये है कि तुम भले काम करने के द्वारा निर्बुद्धि लोगों की अज्ञानता की बातों को बंद कर दो। अपने आप को स्वतंत्र जानो, पर अपनी ये स्वतंत्रता को बुराई के लिए आड़ ना बनाओ, परंतु अपने आप को परमेश्वर के दास समझकर चलो। सबका आदर करो, भाइयों से प्रेम रखो, परमेश्वर से डरो, राजा का सम्मान करो। प्रेज़ लॉर्ड। हालेलुया। वैसे परमेश्वर के प्रेरित पौलुस ने भी कहा था क्या कि अपने दासों का आदर करो, लेकिन यहाँ पत्रस कहता है, जो प्रभु का एक खास चेला था, वो कहता है अपने सेवकों को आदर मान दो, उनको डराओ नहीं, उनका भी भय मानो। क्यों? क्या पता वो कब आपके साथ कैसा व्यवहार कर जाए, आपका समय देखकर भाग जाएं। जैसे अय्यूब के ऊपर मुसीबत आई थी, आप जानते हैं, कोढ़ी हो गया था, उसके बदन पर फोड़े थे,
जख्म हो गए थे, तब उसके सारे सेवक उसको छोड़कर अलग हो गए थे। वो रोटी ऐसे फेंकते थे, खा भाई, अब नहीं तेरे पास आएंगे। फेंकने का मतलब ऐसे नहीं, थाली में रोटी डालकर उसके आगे सरकाकर आप पीछे भाग जाते थे, क्योंकि उसके फोड़ों से, जख्मों से बदबू बहुत आती थी। हालेलुया। और वो कहता है उनके अधीन भी रहने की कोशिश करो, क्योंकि आपके लिए हर मनुष्य परमेश्वर की ओर से सिरजा हुआ है। ये बात अपने ध्यान में रखो। सेवकों की सेवा, एक जगह लिखा है कि कौन ऐसा स्वामी है कि उसका सेवक जब खेत से काम करके घर आए तो उसको ये कहे कि आ पहले खाना खा फिर कोई काम करना। ये ना कहे कि जा अब तू आ गया है मेरे लिए खाना बना, जब मैं खा पी लूं तब तुम बाद में खा लेना। वो मनुष्य परमेश्वर के लायक नहीं होता। लेकिन वो लायक होता है जो देखता है कि उसका सेवक थका हुआ आया है, वो उसको पानी पिलाता है, उसकी इज्जत करता है। क्यों? उसने उसके लिए काम किया है। बेशक मजदूरी है, लेकिन काम तो किया है। सुनिए, यह ना हो जो भला काम करते हैं या सब भाव से नम्र और हैं, परंतु डांटते हैं या क्रोध भी करते हैं, उनको अनसुना अनदेखा करो। क्रोध करने वाले मनुष्य के करीब कम से कम खड़े हो जाओ थोड़ा समय, क्योंकि उसकी जुबान से क्या निकलेगा आप नहीं जानते, क्योंकि वो जूते पहन कर रखता है। समझ गए आप? वो कहीं भी दलदल में भी जाता है, जूते नहीं उतारता है, क्योंकि वो जानता है कि मैं जूते नए ले लूंगा। समझ गए आप इस बात को? सुनिए, उनको जो कुटिल हैं उनका भी वैसा ही आदर करो जैसे आप अच्छे स्वभाव के अपने ऊपर ठहराए हुए लोगों का आदर करते हैं। जो अच्छे स्वभाव के हैं, वैसे ही जो आपके ऊपर कुटिल लोग हैं उनका भी वैसा ही आदर करो, क्योंकि वो भी परमेश्वर की ओर से। क्या पहले राजा अच्छे ही काम करते थे? क्या वो बिना वजह युद्ध नहीं करते थे जहां लाखों लोग मारे जाते थे? क्या वो बिना वजह अपनी खुशी के लिए लोगों को सजा नहीं देते थे, ताड़ना नहीं देते थे? देते थे। अपने मंत्रियों की बातों में आकर उल जुलूल हरकतें भी कर देते थे, लेकिन लोग उसको फिर भी अपना राजा मानते थे। क्यों? उसके अधीन सिपाही है और वो सिपाही को भेजकर सब कुछ उठा लेते हैं। राजा दाऊद ने अपने सिपाही की पत्नी को अपने सिपाहियों के द्वारा उठवाया था। ये बातें अच्छा बुरा काम मनुष्य अपने दिमाग से, अपने मन से करता है, हृदय से नहीं करता। सुनिए, आदर सम्मान करो। इनका असल मसला यह है कि जो परमेश्वर के लिए उसके कामों की वजह से दुख उठाता है या कष्ट उठाता है, वह दुख, क्लेश और ताड़ना आपके जीवन और उसके जीवन के लिए एक अच्छी बात है। यानी कि समझिए कि आपको बिना वजह किसी बात के लिए ताड़ना मिलती है, आपको दुख होता है, कष्ट होता है, बीमारी आ जाती है, जैसे अयूब के ऊपर आई थी, तो वैसे ही समझ लीजिए कि ये आपकी भलाई के लिए है। आपके ऊपर गंदगी थी जो परमेश्वर उतार रहा है, इसलिए उसका धन्यवाद करते रहो, उसका शुक्रगुजार बने रहो और उनका आदर करो जिन्होंने आपको ये ताड़ना दी है, सजा दी है। अपना मुंह मत खोलो। क्या यीशु मसीह ने अपना मुंह खोला था? उसको किस बात की ताड़ना हुई थी?
किस बात की सजा मिली थी? ऐसी सजा संसार में किसी को नहीं मिली। कोड़े मार मार कर उसकी चमड़ी उधेड़ दी गई थी, कीले ठोक कर उसके हाथों पैरों को सलीब पर काठ पर ठोक दिया गया था, उसको नंगा कर दिया गया था, उसके सर पे कांटों का ताज पहना दिया गया था। जिसका मतलब है कि उसके जीवन में इतना दुख भर दिया गया, फिर भी वो उसने उफ नहीं, उसने किसी को बुरा नहीं कहा। उसने क्या कहा? हे पिता, इनको क्षमा कर दे, ये नहीं जानते ये क्या कर रहे हैं। क्यों कहा? क्योंकि वो जानता था कि ये परमेश्वर की ओर से हो रहा है। इनको तो मालूम नहीं क्या कर रहे हैं। और अगर आपको आपके अच्छे काम की वजह से ताड़ना मिलती है, वो भी सह लो। अगर आपको उसमें इनाम मिलता है, वो भी उसी की तरह सहो और परमेश्वर का धन्यवाद करो। अगर बिना वजह मार खाई, हाय तौबा की, तो किसी काम की नहीं। हालेलुया। सुनिए, दुख सुख में पढ़कर अगर हम अपने आप को विश्वास में कमजोर कर देते हैं, तब हम परमेश्वर से दूर हो जाते हैं। इस बात का बहुत ध्यान रखिए, क्योंकि परमेश्वर हाथ फैलाए आपकी ओर खड़ा है। आ मेरे बेटे, आ मेरी बेटी, तुझे मैं अपने सीने से लगा लूं। और अगर आप दुखी हैं, आप कहते हैं प्रभु मेरे पास बता, क्यों? मुझे तूने बहुत दुख दिया, वो मुस्कुरा देता है। हालेलुया। सुनिए, अगर आप बिना वजह दुख उठाकर लज्जित होते हैं, तो ये परमेश्वर की निगाहों में अच्छी बात है। बेशक चुप रहते हो, मार खाते हो, कोई बड़ी बात नहीं। हम अपनी बुराई की सजा पाते हैं जो हमने बुरे काम किए। धन्यवाद करो कि परमेश्वर फिर भी आपको छोड़ता नहीं है। अगर आप अच्छा काम करके मार खाते हो और सहन शक्ति हमारे परमपिता परमेश्वर की ओर से जो मिलती है उसका ध्यान रखते हो, तो याद रखो हम इसी के लिए बुलाए भी गए। यीशु ने भी बिना वजह मार खाई थी और वो परमेश्वर के पास चला गया। पौलुस ने मार खाई, वो भी पिता परमेश्वर के पास यीशु के साथ है। पतरस ने बहुत बैंतें खाई, उसको भी वहीं लेके गए। सुनिए, हमारा प्रभु यीशु मसीह भी चुपचाप रहकर सब दुख सहता रहा। क्यों? ये ऐसा एक आदर्श हमारे लिए था कि हम उसकी बड़ाई करते हैं, और वैसे ही हमें भी अपनी बड़ाई पाने के लिए अपनी जुबान को बंद रखना है। केवल मुंह खोलना है तो वचन के लिए खोलना है, यीशु मसीह के लिए खोलना है। वचनों को पढ़िए, पहला पतरस 2 अध्याय उसकी 16 से 21 आयत तक। हे सेवकों, हर प्रकार के भय के साथ अपने अपने स्वामियों के अधीन रहो, ना केवल उनके जो भले और नम्र हों, या पर उनके भी जो कुटिल हों, क्योंकि यदि कोई परमेश्वर का विचार करके अन्याय से दुख उठाता हुआ क्लेश सहता है, तो ये सुहावना है। क्योंकि यदि तुमने अपराध करके गुस्से खाए और धीरज धरा, तो इसमें क्या बड़ाई की बात है। पर यदि भला काम करके दुख उठाते हो और धीरज सहते हो, तो ये परमेश्वर को बाता है, और तुम इसी के लिए बुलाए भी गए हो। क्योंकि मसीह भी तुम्हारे लिए दुख उठाकर तुम्हें एक आदर्श दे गया है कि तुम भी उसके पद चिन्हों पर चलो। हमें किसके पद चिन्हों पर चलना है? यीशु मसीह। नम्र और दीन बनना है। अगर अच्छे अफसरों का आदर करते हो तो बुरे का भी वैसे ही आदर करो, वो नम्र हो जाएगा। आज के सुसमाचार के लिए परमेश्वर की बेटी प्रार्थना करें। हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू पवित्र आत्मा जी। ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ स्वामी, ਸਾਡੇ ਵਿਚਕਾਰ ਆਉਣ ਲਈ, ਵਚਨ ਪੜ੍ਹਨ, ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ,
ਸਾਡਾ ਮੂੰਹ ਭਰ ਕੇ ਬੋਲਣ ਲਈ ਪਿਤਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਟੀ ਹਿਰਦੇ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੀ ਸੁਣਦੇ ਸੱਚਮੁੱਚ ਖੁਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿੱਤਾ ਵਚਨ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਛਾ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸ਼ੋਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ, ਲੋਕ ਸੁਣਨ ਔਰ ਸੱਚਾਈ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਔਰ ਸੱਚਾਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਸੁਆਮੀ, ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਅਨੁਗ੍ਰਹਿ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਰਹਿਣ। ਆਮੀਨ। आमेन। प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। सबको जय मसीह। जय मसीह की। परमेश्वर आपको